अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौखिजा दुनिया से ही शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से ख्वाब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कौमी शाहराह 44 और 63 पर जुमला 75,000 पौधे लगाने का मंसूबा। जिला कलेक्टर ने शजरकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि सरसब्ज़ व शादाब आलूदगी से पाक फिजा के लिए शजरकारी लाजमी है। फिल 4 डिग्री के इम्तिहान का इनेकाद करने या फिर 5 सेमेस्टर्स में पास करने का तलबा का मुतालिबा। तलबा ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार को मुतालिबाती महजर पेश किया और कहा कि 1.5 साल से तालीमी निजाम मुतासिर है। अक़लियती अक़ामती स्कूल गर्ल्स टू ड्राइवर कॉलोनी को जूनियर कॉलेज की हैसियत से तरक्की। इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिले जारी। आखिरी तारीख 24 जून मुकर्रर है। शगुफ्ता फिरदौस ने दाखिले हासिल करने औलिया तलबा से ख्वाहिश की। कोरोना और ब्लैक फंगस की अद्वियात की कालाबाजारी की शिकायत। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी में मुलविस 3 अफराद की गिरफ्तारी। 31 इंजेक्शन जब्त। अब तक 400 के लगभग इंजेक्शन पकड़े गए। सीपी हैदराबाद का बयान। अब खबरें तफसील से। जिले की कौमी व रियासती शाहराहों पर बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। कौमी शाहराह 44 पर 75,000 पौधे लगाने का मंसूबा है। जिला कलेक्टर का बयान। उन्होंने शजरकारी के कामों का जायजा लिया और पौधे लगाने की मुहिम का आगाज किया और कहा कि इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी महकमे जात के अलावा अवाम पर भी आयद होती है। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी हरितहारम प्रोग्राम पर जिले में मौसर अमलावरी के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। हरितहारम के इस मरहले में कौमी व रियासती शाहराहों पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का मंसूबा है। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बताया कि जिले की हुदूद में वाक़े नेशनल हाईवे 44 पर जुमला 75,000 पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे सड़क के दोनों किनारों पर 3 या 5 कतारों में लगाए जाएंगे। इसी तरह हाईवे 63 पर भी शजरकारी की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये हाईवे मुख्तलिफ मुआवजात से गुजरती है, लिहाजा ये सड़क जिस ग्राम पंचायत की हुदूद में जितनी आती है इतने इलाके में लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी निगहदाश्त की जिम्मेदारी उसी ग्राम पंचायत पर आयद होगी। इसके लिए ग्राम पंचायत को खुसूसी फंड्स फराहम किए जाएंगे और हर 400 पौधों पर एक निगरान माली को मुकर्रर किया जाएगा जो इन पौधों की देखभाल करेगा और इनकी सिंचाई भी करेगा। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि 2 या 3 सालों में ये पौधे बड़े होंगे और ये इलाके इंतहाई खूबसूरत नजर आएंगे और ये पौधे आगे चलकर दरख्त बनेंगे और फिजाई आलूदगी के खात्मे का सबब बनेंगे। उन्होंने कहा कि इन पौधों की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और गवर्निंग बॉडी के अलावा देही अवाम पर भी आयद होती है। हर मुआवजे का शहरी अपने मुआवजे की हुदूद में लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दे। जिला कलेक्टर ने बताया कि तमाम पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्री गार्ड्स लगाए जाएंगे। इसी तरह जिला भर में कौमी व रियासती शाहराहों पर पौधे लगाने का काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा और आइंदा चंद सालों में जिला सरसब्ज़ व शादाब बनकर उभरेगा। इस मौके पर इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील, कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद जितेश्वी पाटिल, RNB SI राजेश्वर रेड्डी, DRDO ऑफिसर चंद्र नायक के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఇందలవాయి నుంచి ఇంద్రాయిలో ఉన్న చంద్రాయనపల్లి విలేజ్ నుంచి మనం బార్డర్ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. సుమారుగా 3 నుంచి 5 వరుసలు వచ్చేటట్టుగా అది కూడా టాల్ ప్లాంట్స్ 8 నుంచి 10 ఫీట్ హైట్ ఉన్న ప్లాంట్స్ మనం స్పెషల్గా పర్చేజ్ చేసి మనం మొక్క పెట్టేటప్పుడే మంచి మొక్క, దానికి ట్రీ గార్డ్, దానికి కర్ర అన్నీ కూడా ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటూ ఈ యొక్క మొక్కలు పెట్టేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. సుమారుగా నేషనల్ హైవేకి మనకు 2 నేషనల్ హైవే అంటే 63 + 44 వరకు 75,000 మొక్కలు నాటే విధంగా ఇప్పటికీ పిట్స్ తవ్వి ఉన్నాం. సో ఈ నెక్స్ట్ 3-4 డేస్లో లేదా ఈ వీక్ చివరి నాటికి అంటే వీకెండ్ నాటికి తప్పకుండా ఈ మొక్కలను కూడా పెట్టే విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. మొక్కలను పెట్టడమే కాకుండా ప్రతి 400 మొక్కకు ఒక వాచర్ను కూడా ఇవ్వబోతున్నాము. అంటే గ్రామ పంచాయతీ మెయింటైన్ చేసే విధంగా. అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీకి ప్రతి 400 మొక్కకు ఒక సుమారుగా అంటే నెలలో అంటే వర్షాకాలం కానీ ఎప్పుడైనా సరే యావరేజ్గా
మూడు ట్యాంకర్ల నీళ్లు కూడా ఇచ్చినట్టుగా हमें 5 सेमेस्टर्स में पास कर दिया जाए और हमारे मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना किया जाए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी पर डिग्री के तलबा का एहतजाज। रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम सुल्ताना को मुतालिबाती महजर पेश किया गया। तलबा ने बताया कि अब गुज़िश्ता 1.5 साल से बाज़ाब्ता तदरीसी खिदमात से महरूम है, जिससे इनकी तालीमी सलाहियतें मुतासिर हुई है। डिग्री कॉलेज के तलबा ने आज मोटरसाइकिल रैली के जरिए तेलंगाना यूनिवर्सिटी का रुख किया और वहाँ तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से मुलाकात करते हुए अपने मसले को रखा और तमाम सेमेस्टर्स में तलबा को पास कर देने का मुतालबा किया। तलबा के इस वफद ने, जिसकी क़यादत ज़ीशान करीम, इम्तियाज़, क़य्यूम उमेर, फरहान कर रहे थे, उन्होंने रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नसीम सुल्ताना को बताया कि इनके इम्तिहान इल्तिवा का शिकार है, जिसकी वजह से इनका कीमती साल ज़ाया होने के खदशात है। लिहाजा या तो फिलफोर इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जाए या फिर तमाम तलबा को 5 सेमेस्टर्स में पास कर दिया जाए, क्योंकि ये मामला तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा है। ये तलबा अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे, जिस पर खुले लफ्जों में लिखा हुआ था कि डोंट प्ले विथ आवर फ्यूचर, यानी हमारे मुस्तकबिल के साथ मत खेलो। कोरोना वबा की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। कोरोना के असरात को खत्म करने के लिए हुकूमतों ने लॉकडाउन नाफिज किया था। हमारी रियासत तेलंगाना में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी की गई थी। पहले मरहले में 3 माह से ज्यादा अरसे तक लॉकडाउन नाफिज रहा और दूसरे मरहले में 2 माह के लगभग लॉकडाउन नाफिज रहा, लेकिन इस कोरोना का सबसे ज्यादा असर तालीमी इदारों पर मुरतब हुआ और तालीमी इदारे गुज़िश्ता साल मार्च से गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। तालीमी इदारों को 4 माह कबल ही बंद कर देने के अहकाम जारी किए गए थे और इम्तिहानात का इल्तिवा किया गया था और फिर तलबा एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गए। तलबा ने इम्तिहान की तैयारी की थी, मगर अचानक ही इनके सेमेस्टर इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया और मुतबादिल तारीख नहीं दी गई। तलबा तशवीश का शिकार है। बर वक्त इम्तिहानात का इनेकाद न होने से तलबा शदीद ज़हनी दबाव से दो चार है और इनको अपना मुस्तकबिल मुतज़लज़िल नजर आता है। लिहाजा तलबा ने रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम सुल्ताना से मुतालबा किया कि या तो बर वक्त इनके इम्तिहानात का इनेकाद किया जाए या फिर इनको 5 सेमेस्टर्स में पास कर दिया जाए और इनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ ना किया जाए। तलबा ने कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि तलबा को तमाम सेमेस्टर्स में पास कर दिया जाए, क्योंकि वो गुज़िश्ता कई सेमेस्टर से बाज़ाब्ता तदरीसी खिदमात से महरूम है और इसका इनकी तालीमी सलाहियतों पर गहरा असर पड़ा है। Before it's sent, then there is no need to come. Now registrar is assuring you that within 10 days that problem will be solved. Okay. Because lockdown has been के गार्डन ड्राइवर कॉलोनी में वाक़े अक़लियती अक़ामती गर्ल्स 2 को जूनियर कॉलेज की हैसियत से तरक्की दी गई है। जूनियर कॉलेज में इंटर फर्स्ट ईयर के लिए दाखिले जारी है। दाखिलों की आखिरी तारीख 24 जून मुकर्रर है। औलिया तलबा इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा करे। वार्डन शगुफ्ता फिरदौस की औलिया तलबा से अपील। महकमे टिमरिस के तहत रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल चलाए जाते हैं। इस साल 118 अक़लियती जूनियर कॉलेजेस का रियासती हुकूमत ने आगाज किया है। इस साल अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज हो चुका है। निज़ामाबाद में ट्राइबल कॉलोनी की हुदूद में वाक़े के गार्डन में भी एक अक़ामती स्कूल बराए तालिबात कई सालों से चलाया जा रहा है। इस अक़लियती अक़ामती स्कूल को गर्ल्स 2 के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल को भी जूनियर कॉलेज की हैसियत से तरक्की दी गई है और इस साल इंटरमीडिएट साल अव्वल के लिए दाखिले जारी है। इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए स्कूल की असिस्टेंट वार्डन शगुफ्ता फिरदौस ने बताया कि इस साल इस अक़लियती अक़ामती स्कूल गर्ल्स 2 को जूनियर कॉलेज की हैसियत से तरक्की दी गई है और इसमें इंटर फर्स्ट ईयर के लिए दाखिले दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन दाखिलों का सिलसिला जारी है और दाखिलों की आखिरी तारीख 24 जून मुकर्रर है। शगुफ्ता फिरदौस ने औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को इस कॉलेज में दाखिला करवाए, क्योंकि इस जूनियर कॉलेज में तालिबात को क़याम व ताम की सहूलत फ्राहम की जा रही है और साथ ही दीगर सहूलतें भी फ्राहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि MLT यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और MPHW यानी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स मज़ामीन में भी दाखिले दिए जा रहे हैं। इन कोर्सों की 40-40 नशिस्तें हैं, यानी जुमला 80 नशिस्तें हैं। इनमें से हर मजमून की 30 नशिस्तें मुस्लिम तबके के लिए महफूज है। इस तरह 2 कोर्सों की 60 नशिस्तें मुस्लिम तबके के लिए मख्तस है।
शगुफ्ता फिरदौस ने औलिया तलबा को इस सुनहरी मौके से फायदा उठाने की ख्वाहिश की और कहा कि फिलफोर अपने बच्चों के दाखिले के लिए इस जूनियर कॉलेज से रुजू हो या फिर ऑनलाइन दाखिला हासिल करे। प्रिंसिपल फीबा क्रिस्टीना ने कहा कि दाखिलों के लिए औलिया तलबा दिलचस्पी ले क्योंकि फनी मज़ामीन में दाखिले तालिबात की जिंदगियों को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देंगे। मुस्तकबिल में ये तालिबात MLT और MPHW में तरबियत हासिल करते हुए खुद कफिल बन सकती है, लिहाजा इस सुनहरी मौके को ख़तई नज़रअंदाज ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल निज़ामाबाद गर्ल्स 2 जो कि धर्मपुरी हिल्स में वाक़ है, इसमें इस साल से जूनियर कॉलेज का भी आगाज़ हो चुका है। जूनियर कॉलेज में 2 वोकेशनल कोर्सेज ऑफर्स किए गए हैं जिसमें है MLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन एंड MPHW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। इन 2 ग्रुप्स में 40 वैकेंसीज हमारे पास मौजूद है जिसमें 30 वैकेंसीज मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन की गई है, बाकी 10 वैकेंसीज जो है वो नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए है। ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश करती हूँ जो इस साल 10th ख़त्म किए हैं वो लोग इन 2 ग्रुपों में एडमिशन ले सकते हैं और इसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। एडिशनल कलेक्टर लता ने बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ग्राम पंचायत की हुदूद में मौसर सफाई और हरितहारम प्रोग्राम पर अमलावरी की जबरदस्त सताइश की और दीगर ग्राम पंचायतों को भी इस तरह की कारकर्दगी अंजाम देने का मशवरा दिया और मुकामी सरपंच की सताइश की। बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली का एडिशनल कलेक्टर लता ने दौरा करते हुए पूरे मौजे का जायजा लिया। उन्होंने मौजे में सफाई के मौसर निजाम की सताइश की और नालियों की सफाई पर अपने गहरे इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर हरितहारम प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी की गई और बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए जिस पर एडिशनल कलेक्टर लता ने मसरत का इजहार किया और इस ग्राम पंचायत को मिसाली ग्राम पंचायत करार देते हुए मुकामी सरपंच हीराबाई की जबरदस्त सताइश की और कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे के तहत किए गए काम अपने गहरे असरात मुरत्तिब करते हैं। आज मीनारपल्ली एक साफ सुथरी व मिसाली ग्राम पंचायत बनकर उभरी है और इसका मुकम्मल सेहरा इस ग्राम पंचायत की सरपंच हीरियाबाई को जाता है जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की हुदूद में सफाई के मौसर नज़्म को यकीनी बनाया। नालियों की सफाई और कचरे की मुंतकिली पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की, बिलखुसूस हरितहारम प्रोग्राम पर कामयाब अमलावरी की और मौजे की सड़कों के अतराफ पौधे लगाए। एडिशनल कलेक्टर लता ने दीगर ग्राम पंचायतों को भी इस तरह की कारकर्दगी अंजाम देने का मशवरा दिया। खलीजी ममालिक को जाने वाले अफराद के लिए वैक्सीनेशन की शर्त। वैक्सीनेशन के मौके पर पासपोर्ट की तफसीलात भी दर्ज करनी होगी। खलीजी ममालिक को वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद में तशवीश की लहर, मसले की यकसुई करने जिला कलेक्टर से अपील। खलीजी ममालिक में बरसरे रोजगार नौजवान जो मुल्क आए हुए थे, इनमें से कई कोरोना से मुतासिर होकर मुल्क को वापस हुए और अब सेहतयाब होकर वापस खलीजी ममालिक जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम ही ममालिक ने शर्त रखी है कि इनके मुल्क में दाखिल होने का ख्वाहिशमंद हर शख्स कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लेकर आए। लेकिन जिले के किसी भी खलीजी ममालिक को जाने वाले अफराद का वैक्सीनेशन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इनमें बेचैनी की कैफियत फैली हुई है। आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले खलीजी ममालिक को जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे ताकि जिला कलेक्टर के सामने अपने मसले को रखते हुए इनके मसले की यकसुई की दरख्वास्त की जाए, लेकिन कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर या जॉइंट कलेक्टर की इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अलबत्ता फोन पर जॉइंट कलेक्टर ने इनके मसले की यकसुई के लिए इक़दामात का तयक़ुन दिया। इस मौके पर गल्फ जाने के ख्वाहिशमंद एक शख्स ने बताया कि वो गल्फ में बरसरे रोजगार था और छुट्टी पर अपने वतन को आया हुआ था। अब वो वापस गल्फ को जाना चाहता है, लेकिन वैक्सीनेशन के 2 डोज की शर्त आयद की गई है, जिसके लिए वो वैक्सीनेशन के हुसूल के लिए मुतादिद मराकिज़ का रुख कर चुका है। इस शख्स ने बताया कि गल्फ के किसी भी मुल्क को जाने वालों के लिए शर्त है कि इसके पासपोर्ट की तमाम तफसीलात वैक्सीनेशन के मौके पर ऑनलाइन दर्ज की जाए, मगर वैक्सीनेशन सेंटरों में आधार कार्ड को ही तरजीह दी जा रही है। इस शख्स ने बताया कि इस सिलसिले में DMNHO से भी रब्त पैदा करने की ख्वाहिश की गई है, मगर ये कोशिश बेफैज साबित हुई। लिहाजा इस मामले को जिला कलेक्टर से रुजू करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं। इस शख्स ने बताया कि इनको अंदरून 28 यौम वैक्सीन के 2 डोज लेना होगा, बसूरत दिगर इनका वीज़ा ज़ाया हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार थे, इसीलिए हमने खलीजी ममालिक का रुख किया और अपने अफराद ख़ानदान की किफ़ालत के लिए हमारा खलीजी ममालिक को जाना ज़रूरी है। उसने जिला कलेक्टर से अपील की कि इनके मसले पर संजीदगी से गौर किया जाए और इसके यकसुई अमल में लाई जाए। NRA మొత్తం టోటల్ మెంబర్స్ కలిపి వెళ్ళే వాళ్ళం
దుబాయ్ ఉంది, ఖతారు, సౌదీ, ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నది. దీన్ని ఎందుకు వచ్చామంటే ఇక్కడికి వ్యాక్సినేషన్ కోసం వచ్చాం. ఫస్ట్ డోస్ ప్లస్ సెకండ్ డోస్. మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే యాజ్ పర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మేము వచ్చాం. డిఎంఓ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమన్నా రేపు రండి మీరు 9:30 వరకు అని చెప్పేసారు. అదే ప్రకారం 9:30కి అక్కడ క్యూలో ఉన్నాము. దాని తర్వాత కానీ వాళ్ళు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు. దాని తర్వాత కొద్దిగా ఆందోళనకరంగా జరిగింది. మాకు ఏంటంటే గల్ఫ్ వెళ్ళే వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా వీసా, పాస్పోర్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ కావాలండి. సో దాంట్లో వీసా అయిపోతుంది కాబట్టి మాకు కొద్దిగా టెన్షన్ ఉంటుంది. అదే పాస్పోర్ట్ కూడా అయిపోతుంది, ఎక్స్పైరీ దగ్గరలో ఉంది. కొందరు డబ్బులు కట్టిండ్రు, కొందరు లక్ష చిల్లర కట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరికి వీసా ఇష్యూ అయినాయి. మళ్ళీ 60 days తర్వాత వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వ్యాక్సినేషన్ కావాలి కరోనా టైంలో. అందుకు యాజ్ పర్ యూఏ గవర్నమెంట్, గల్ఫ్ అన్ని గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే మీరు సెకండ్ డోస్ ఖచ్చితంగా తీసుకొని రావాల్సిందే. मुल्क की मायानाज खातून बॉक्सर निखत जरीन को रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि निखत जरीन एक शानदार बॉक्सर है और उन्होंने मुल्क के विखार को बुलंद करने की जद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि खेलों के फरोग के लिए हुकूमत जल्द ही एक फारग दिलाना पॉलिसी इख्तियार करेगी। निखत जरी जो जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली नामवर बॉक्सर है, जो मुख्तसर से अरसे में कौमी और बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग में जबरदस्त शोहरत हासिल की है और इनकी इस शानदार कारकर्दगी के पेश नज़र एक कौमी बैंक ने इनको एजाजी मुलाजिमत फराहम की है। आज निखत जरीन ने रविंद्र भारती में वाक़ रियासती वजीर स्पोर्ट्स एंड एक्साइज श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की। रियासती वजीर ने इनका वालहाना इस्तकबाल किया और इनको जबरदस्त तहनीत पेश की। रियासती वजीर ने निखत जरीन की शाल पोशी की और गुलदस्ता पेश करते हुए इनकी बॉक्सिंग की जबरदस्त सलाहियतों की सताइश की और कहा कि निखत जरीन ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने जिले, रियासत और मुल्क का नाम रोशन किया और मुस्तकबिल में इनसे मजीद बेहतर मुजाहरे की तौक़े है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसी खेलों के लिए फारग दिलाना है। जल्द ही काबीना इजलास में खेलों के फरोग के लिए खुसूसी पॉलिसी को मदून किया जाएगा और खेलों की तरक्की के लिए ठोस हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी और खिलाड़ियों की मुमकिना हौसला अफजाई पर तवज्जो दी जाएगी और इनको खुसूसी तरबियत की फराहमी के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि बच्चों में मौजूद खेलों की सलाहियतों को जांचा जाएगा और इनको निखारने के लिए खुसूसी कोचिंग का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर तेलंगाना महकमे सियासत व सकाफत के सेक्रेटरी KS श्रीनिवास राजू, चेयरमैन P वेंकटेश रेड्डी के अलावा निखत जरीन के वालिद मोहम्मद जमील भी मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और
7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। भीमगढ़ मंडल के कई मुआवजात की अवाम ने टीआरएस कायदीन के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। मोहम्मद अब्दुल मोइज जेडपी कोऑप्शन मेंबर ने रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से दिली ज़र तशक्कुर किया और कहा कि रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी हुकूमती फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी करवा रहे हैं। भीमगढ़ मंडल के मुआवजात जकरियाल और बेजोरा में टीआरएस कायदीन के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर चोटपली जेडपीटीसी रवि और जेडपी कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने ये चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस्तेफादा कुनिंदगान में बेजोरा के जे मंजुला को 30,000, जकरियाल के CH राजू को 20,000, डी प्रदीप को 60,000, के गंगाधर को 65,000 और मजकूर के अखिल को 70,000, पी राजशेखर को 60,000 रुपये के चेक्स हवाले किए गए। इस मौके पर जेडपी कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर गरीब अवाम की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बेशुमार फलाही स्कीमात के जरिए गरीब अवाम इस्तेफादा कर रही है। बिलखुसूस मौजूदा हालत में भी तिब्बी इमदाद के लिए सीएम रिलीफ फंड की स्कीम अहमियत की हामिल बन चुकी है। इस स्कीम के तहत गरीब अवाम को ज़बरदस्त राहत फराहम की जा रही है। रियासती वजीर RNB वेमला प्रशांत रेड्डी इन फलाही स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाने की मुमकिन मसाई कर रहे हैं। हल्के असम्बली बालकोंडा की अवाम को इन स्कीमात से जबरदस्त इस्तेफादा हासिल हो रहा है, क्योंकि रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी इन स्कीमात की मौसर अमलावरी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सीएम रिलीफ फंड के चेकों की भी शख्सी दिलचस्पी लेते हुए मंजूरी करवाई है। इस इमदाद की मंजूरी पर मोहम्मद अब्दुल मोइज ने रियासती वजीर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कई टीआरएस कायदीन व कारकुन मौजूद थे। रेलवे ट्रैक पर आने वाले मवेशियों की वजह से अक्सर हादसा पेश आते हैं, लिहाजा मवेशियों को रेलवे ट्रैक पर आने से रोका जाए। नवीपेट में रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल मुआवजात में रेलवे पुलिस की मुहिम, CI पावर ने अवाम से ताउन की अपील की। रेलवे पुलिस फोर्स के सर्कल इंस्पेक्टर IG पवार ने आज नवीपेट रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े तमाम मुआवजात का दौरा किया जो रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल है। इनके हमरा रेलवे सब इंस्पेक्टर प्रत्युषा भी मौजूद थी। इन रेलवे पुलिस के ओहदेदारों ने रेलवे ट्रैक पर हादसात को रोकने में ताउन करने की मुआवजात की अवाम से ख्वाहिश की और इनमें शऊर बेदारी मुहिम चलाई। रेलवे पुलिस की इस टीम ने रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल मुआवजात की अवाम से ख्वाहिश की कि वह अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक पर आने न दे और न ही कम उम्र बच्चों को रेलवे ट्रैक पर खेलने की इजाजत दे, क्योंकि छोटी सी गलती बाज़ वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। CI पवार ने कहा कि बहुत से मुकामात पर मवेशियों की वजह से बड़े हादसात रोनुमा हो जाते हैं और कई जिंदगियां ज़ाया होती है, लिहाजा लाजमी है कि मवेशियों को रेलवे ट्रैक पर आने से रोका जाए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह अपने मवेशियों पर नजर रखे और इनको रेलवे ट्रैक पर आने न दे। बसूरत दिगर उन्होंने कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। ट्रैक సైడ్ వదలొద్దని పబ్లిక్ని మేము విజ్ఞప్తి చేశాము. ప్లస్ చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటూ ట్రాక్ దగ్గరికి వచ్చి రాళ్ళు కొడుతున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇంతకుముందు కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశాము. ఇప్పుడు కూడా చేస్తూనే ఉన్నాము. ఇలాంటి కార్యక్రమంలో ఎవరైనా దొరికితే మాత్రము వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాము. మాది RPF రైల్వే యాక్ట్ అని సపరేట్ మాకు స్పెషల్ యాక్ట్ ఉంటుంది. ఈ యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళకి శిక్షలు అనుభవించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ప్రజలు దయచేసి ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలా, వాళ్ళ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా ఉంచాలా, వాళ్ళ జంతువులను కూడా జాగ్రత్తగా ఉంచుకొని రైల్వేకి సాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ప్లస్ రైల్వేకి జరిగే నష్టము పబ్లిక్కి తెలియదు. ఒక ట్రైన్ అక్కడ ఆగిపోతే ఎంత రైల్వేకి లాస్ అవుతుంది. मरकजी हुकूमत मुल्क भर में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है। करोड़ों लोगों को कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीके दिए जा रहे हैं। अवाम को चाहिए कि वो फौरी इस वैक्सीन को जरूर ले। बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया की अवाम से अपील। उन्होंने अम्बेडकर भवन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। बीजेपी जिला सदर लक्ष्मी नरसैया ने आज अपने पार्टी रुफ़ा के हमरा न्यू अम्बेडकर भवन में वाक़े वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत
टीका लेने वालों से गुफ्तगू की और साथ ही तिब्बी अमले के साथ भी गुफ्तगू करते हुए टीका अंदोजी मुहिम से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क भर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। इस सिलसिले में भारी मिकदार में मुल्क में वैक्सीनेशन की तैयारी अमल में लाई गई है और साथ ही दीगर ममालिक से भी वैक्सीन बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरात का शिद्दत से सामना है, लिहाजा हर शहरी को टीका देने का मरकजी हुकूमत ने मंसूबा बनाया है और मुल्क भर में ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। लक्ष्मी नरसयानी ने आवाम से अपील की कि हर शख्स के लिए लाजमी है कि वो वैक्सीन जरूर लें ताकि वो कोरोना के खतरात से महफूज रहे। उन्होंने बताया कि पहले डोज के 84 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा, इस तरह दोनों डोज का लिया जाना लाजमी है। बसवा लक्ष्मी नरसैया ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर संजीदा इक़दाम कर रहे हैं क्योंकि यह मामला मुल्क की अवाम की सेहत व तंदुरुस्ती और सलामती के साथ जुड़ा हुआ है। ఒక్కరు కూడా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలని చెప్పి మన దేశంలో తయారయ్యే వ్యాక్సినే కాకుండా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఎగుమతి చేయడం జరిగింది। రాష్ట్రాలకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలని మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారానే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది। దీనికి పూర్తి ఖర్చు బాధ్యత కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే వహించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। కాబట్టి ఈరోజు కోవిడ్ అనే బారిన పడకుండా చాలా మందిని రక్షించుకోవడం జరుగుతున్నది। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। लोग मौत व जिस्त की कशमकश का शिकार है, लेकिन बाज मौत के सौदागर इस मौके पर भी अद्वियात और इंजेक्शन की कालाबाजारी में मसरूफ है। मामूली इंजेक्शन की कीमत 35,000 तक 50,000 वसूल की जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने कालाबाजारी में मुलविस 3 खातियों को गिरफ्तार कर लिया। लोग कोरोना वबा के खतरात का सामना ही कर रहे थे कि एक और मर्ज ने लोगों को परेशान कर दिया। दूसरे मरहले में कोरोना ने अपनी शिद्दत दिखाई और बेशुमार लोग इससे मुतासिर हुए। हजारों अफराद की मौत हुई और कई लोगों ने मौत व जिस्त की कशमकश के बाद कोरोना को शिकस्त दे दी और सेहतयाब हुए। मगर चंद दिनों बाद कई लोग एक और बीमारी का शिकार हुए और वो बीमारी थी ब्लैक फंगस। जी हाँ, कोरोना के मर्ज से लड़कर सेहतयाब होने वाले लोगों में इस बीमारी ने जन्म लिया और लोग इस दर्दनाक बीमारी का शिकार होकर मौत की आगोश में जा पहुंचे। इस ब्लैक फंगस का शिकार लोगों को इलाज के लिए भारी रकूमात खर्च करने पड़ रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब से कोरोना ने लोगों को शिकार बनाया है, लोग माशी तबाही का शिकार हुए हैं और इनकी बरसों की मेहनत करके कमाई हुई पूंजी से महरूम हुए हैं। आज पुलिस ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 31 इंजेक्शन बरामद करते हुए जब्त कर लिए। इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि के क्रांति कुमार साकिन वीवी नगर कोकटपल्ली, एन वेंकट दिनेश साकिन वीवी नगर कोकटपल्ली और एस श्रीनिवास साकिन साईनगर को इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ये लोग फार्मेसी चलाते हैं और 7,500 तक 8,500 के इंजेक्शन को 35 तक 50,000 में फरोख्त कर रहे हैं। पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राधा किशन की निगरानी में कामयाब तहकीकात की और इंजेक्शन की कालाबाजारी में मुलविस खातियों को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने अवाम से अपील की कि अगर कहीं भी अद्वियात या इंजेक्शन की कालाबाजारी की इत्तला मिलती है तो फौरी पुलिस को इसकी इत्तला दें। उन्होंने सिलसिले में एक सेल फोन नंबर भी दिया है जिस पर रब्त पैदा करके इत्तला दी जा सकती है। इत्तला देने वाले सेल फोन नंबर 9490616555 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मेडिसिन बी और ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शंस होते हैं उसका ब्लैक मार्केटिंग के लिए ये लोग करते थे और जिसमें 36 इंजेक्शंस का रिकवरी हुआ। ये पूरे गैंग जो एमआरपी प्राइस है 8,500 और कुछ 7,400 उसका ब्लैक मार्केटिंग में 35,000 और 50,000 रुपीस में बेचते थे। इसमें अभी तक जो अक्यूज हैं उनका डिटेल है के क्रांति कुमार, नेटिव ऑफ कुकटपल्ली हैदराबाद, नंगुनूरी वेंकट दिनेश, ओनर ऑफ एमएस शंकरी फार्मेसी, विवेकानंद नगर कुकटपल्ली हैदराबाद, शिकाकोला श्रीनिवास एलियस श्रीनिवास, ओनर ऑफ बालाजी मेडिसिन स्टोर,
beside Navodaya School, शिरडी हिल, अंजैया नगर, जगतगिरी गुट्टा। और ये लोग कॉमन पब्लिक को ब्लैकमेल करके ब्लैक मार्केटिंग करते थे। इसमें अभी तक हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से टोटल 58 केसेस बुक हुए हैं, जिसमें 136 पर्सन्स की गिरफ्तारी हुई है और इंजेक्शंस टोटल 450 सीज हुआ है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। कौमी शाहराह 44 और 63 पर जुमला 75,000 पौधे लगाने का मंसूबा। जिला कलेक्टर ने शजरकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि सरसब्ज़ व शादाब आलूदगी से पाक फिजा के लिए शजरकारी लाजमी है। फिल 4 डिग्री के इम्तिहान का इनेकाद करने या फिर 5 सेमेस्टर्स में पास करने का तलबा का मुतालिबा। तलबा ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार को मुतालिबाती महजर पेश किया और कहा कि 1.5 साल से तालीमी निजाम मुतासिर है। अक़लियती अक़ामती स्कूल गर्ल्स टू ड्राइवर कॉलोनी को जूनियर कॉलेज की हैसियत से तरक्की। इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिले जारी। आखिरी तारीख 24 जून मुकर्रर है। शगुफ्ता फिरदौस ने दाखिले हासिल करने औलिया तलबा से ख्वाहिश की। कोरोना और ब्लैक फंगस की अद्वियात की कालाबाजारी की शिकायत। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी में मुलविस 3 अफराद की गिरफ्तारी। 31 इंजेक्शन जब्त। अब तक 400 के लगभग इंजेक्शन पकड़े गए। सीपी हैदराबाद का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।